कुल 12 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक नीतीश जो पैनल चलाने का काम करता था। दूसरा आपको बता दूं, ओम प्रकाश केशवानी और पी जय कुमार, ये दोनों वो हैं जो म्यूल अकाउंट यानी जो पासबुक का किट होता है वो ले जाके इनके पास जमा करने का काम करते थे और म्यूल अकाउंट बेचने पर 20,000 रुपये प्रति अकाउंट के हिसाब से दिए जाते थे। इस तरीके के जो क्रिकेट के सट्टा ऐप होते हैं उनमें ये लोग पैसा लगाकर क्रिकेट के सट्टे का काम करते थे और साथ ही साथ ये लोग इन लोगों को इसके एवज में 22% कमीशन मिलता है। खबरें देखकर कई लोग के जहन में चीज़ें भी आती है कि हमारा भी म्यूल अकाउंट है, तो अगर आपका म्यूल अकाउंट है तो आप स्वतः आकर दुर्ग पुलिस के पास अपनी म्यूल अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं, जिससे आप होने वाली कड़ी से कड़ी कार्रवाई से बच सके। ऑनलाइन सट्टा ऐप, इसमें कई सारे नाम पहले से आपने सुने होंगे, जैसे रेड्डी अन्ना, महादेव बुक और तमाम ऐप, मगर कई सारे नए प्रकार के पैनल्स भी चालू हो चुके हैं। बप्पा, गोविंद राज और तमाम पैनल जिसके आरोपी आज पकड़ाए हैं। आपको बता दूं कि म्यूल अकाउंट की सर्चिंग लगातार जारी है। आज से कुछ महीने पहले केनरा बैंक वैशाली नगर के ब्रांच मैनेजर ने शिकायत की थी कि उनके बैंक में 111 ऐसे खाते हैं जो म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें 22 लाख के आसपास रकम जो है वो होल्ड पर है। और ये तमाम जानकारी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही थी, जिसमें एक महिला उमा शर्मा को पकड़ा गया था, जिसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए थे दिल्ली। मतलब भिलाई के अकाउंट से दिल्ली 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये तमाम चीज़ों की खोजबीन जब पुलिस करती है तो कई सारे लिंक निकल कर सामने आते हैं। आपको बता दें कि उमा के द्वारा जो विवेचना में जानकारी मिल पाई, तो उमा के द्वारा बताया गया कि जो आरोपी है उसने अपने एक ब्यूटी पार्लर का नाम देकर एक करंट अकाउंट खुलवाया था, जिससे ये तमाम ट्रांजैक्शन हुए थे। और जब उमा के केस को खंगाला गया तो उसमें एक और नाम निकल कर सामने आया, मोनू। और पुलिस को ये जानकारी मिली कि मोनू अपने साथियों के साथ देहरादून में पैनल चलाता है और पैनल चलाने के बाद म्यूल अकाउंट के जो छत्तीसगढ़ के अकाउंट्स हैं उनको यहाँ से ले जाकर म्यूल अकाउंट के रूप में प्रयोग करता है। जब मोनू को ढूंढने टीम यहाँ से देहरादून जाती है तो वहाँ मोनू तो हाथ नहीं आता है, मगर सेम एड्रेस पर एक नीतीश नाम का शख्स मिलता है जो बिहार का रहने वाला है और पैनल से खाईगिरी का काम वो खाई का काम वो करता था, मतलब पैसे के लेन देन का काम। और उसके लिए कई सारे म्यूल अकाउंट्स भी, चाहे वो बिहार के म्यूल अकाउंट्स हो चाहे छत्तीसगढ़ के म्यूल अकाउंट्स हो, उसे अपने पास रखा हुआ था। और इस पूरे मामले में नीतीश अकेला नहीं था, उसका साथी दीपक था और मेन मास्टरमाइंड कहा जाए तो वो दीपक ही था जो नीतीश को इस पूरे मामले में लेकर आया। अब जब इस परत दर परत सारी चीज़ें खुलती चली गई तो भिलाई नगर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई, जिसमें कुल 12 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक नीतीश जो पैनल चलाने का काम करता था। दूसरा आपको बता दूं, ओम प्रकाश केशवानी और पी जय कुमार, ये दोनों वो हैं जो म्यूल अकाउंट यानी जो पासबुक का किट होता है वो ले जाके इनके पास जमा करने का काम करते थे और म्यूल अकाउंट बेचने पर 20,000 रुपये प्रति अकाउंट के हिसाब से दिए जाते थे और म्यूल अकाउंट लाने वाले को 8% कमीशन। और ये जो नीतीश है जो खाई का काम करता था उसको 22% कमीशन ऊपर से मिलते थे। ये तमाम जानकारी, तो ये तमाम चीज़ें तो कमीशन का खेल हो गई, मगर आपको बता दूं कि इसमें जिन्होंने अकाउंट बेचा है उस पर भी कार्रवाई पुलिस कर रही है, जिसमें नितेश प्रताप सिंह, मनमीत सिंह, बी मोहन, गोपाल निर्मलकर, सचिन खोबरागड़े, गगनदीप सिंह, बी कार्तिक, सूरज साहू और भीकम साहू, ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने अपने म्यूल अकाउंट्स मतलब अपने खाते को 20,000 रुपये किराए में बेच दिया था। भिलाई में अब भी कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो म्यूल अकाउंट्स के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ये खबरें देखकर कई लोग के जहन में चीज़ें भी आती है कि हमारा भी म्यूल अकाउंट है, तो अगर आपका म्यूल अकाउंट है तो आप स्वतः आकर दुर्ग पुलिस के पास अपनी म्यूल अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं, जिससे आप होने वाली कड़ी से कड़ी कार्रवाई से बच सके। और न्यायिक संगत जो कार्रवाई है वो तो आपके विरुद्ध, आपको कई सारी रियायतें भी बरती जाएगी, जिससे आप जल्द से जल्द इस सारे मामलों से बाहर निकल कर आए। मगर पुलिस ने अगर कार्रवाई की और पुलिस ने आपकी धरपकड़ की तो आप पर ज़रा भी कोताहल नहीं बरती जाएगी, आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दंड होगा इस अपराध के विरुद्ध वो आपको दिया जाएगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है आप आगे वीडियो में देखिए। आप सभी लोगों का दुर्ग पुलिस कंट्रोल रूम में एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस मामले को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें थाना वैशाली नगर का ये मामला है। लगभग 1 माह पूर्व केनरा बैंक के मैनेजर ने कुल 111 खाते उनके बैंक में म्यूल अकाउंट होने के संबंध में एक FIR दर्ज कराई गई थी और उन्होंने यह भी बताया था कि ये जो खाते हैं ये होल्ड पे लगे हुए हैं, लगभग 22 लाख रुपए इसमें होल्ड पे लगा हुआ है
और जो डेबिट मेमो भी लगा हुआ था इसमें, तो इस पर से थाना वैशाली नगर में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें एक जो आरोपियां हैं उमा शर्मा, जिनके खाते में फरवरी माह में लगभग 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए थे, उसको गिरफ्तार किया गया था। इसी विवेचना के आगे के क्रम में ये सूचना मिली थी कि मोनू और उसके जो साथी हैं, जो म्यूल अकाउंट खुलवाकर देहरादून में रह रहे हैं और वो वहाँ पर सट्टे का काम कर रहे हैं, ये सूचना मिली थी, जिस पर से टीम देहरादून रवाना हुई थी। और जो पता हमें ज्ञात हुआ था उनके रहने का, वहाँ पर मोनू और उसके साथी तो नहीं पाए गए, परंतु वहाँ पर एक नीतीश कुमार नाम का व्यक्ति मिला जो बिहार का रहने वाला था। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि वो अपने साथी दीपक कुमार के साथ, जो भी दीपक कुमार भी बिहार का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर सट्टे की खाईवाली का काम करता था। और मोनू और जो उसके साथी थे उनसे छत्तीसगढ़ के जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको ख़रीद कर लगभग 20,000 रुपये में ये ख़रीदा था और उसे क्रिकेट के सट्टे में उपयोग करता था। उसने पूछताछ में ये भी बताया कि ये लोग अलग अलग जो ऐप होते हैं, लोटस, बप्पा, राम जाने, गोविंद पैनल, इस तरीके के जो क्रिकेट के सट्टा ऐप होते हैं उनमें ये लोग पैसा लगाकर क्रिकेट के सट्टे का काम करते थे। और साथ ही साथ ये लोग, इन लोगों को इसके एवज में 22% कमीशन मिलता था। और इन लोगों ने पैनल को एक भिलाई के ही व्यक्ति से ख़रीदना बताया है, जिनका नाम अभी मिला है, परंतु उसमें हम और ख़बर अभी डेवलप कर रहे हैं, जिनकी शीघ्र ही आगे की कार्यवाही होगी। आरोपियों से कुल 3 लैपटॉप, 3 मोबाइल, एक थार गाड़ी जो नीतीश कुमार ने सट्टे के पैसे से जो आमदनी हुई थी उससे ख़रीदी थी, उसे जब्त किया गया है। 8 पासबुक हैं, 2 चेकबुक हैं और इन सब चीज़ों को इसमें जब्त किया गया है। और जो 111 म्यूल अकाउंट जिनकी शिकायत केनरा बैंक के मैनेजर ने दर्ज कराई थी, उनमें से ऐसे 11 जो खाता धारक हैं उन्हें भी आज गिरफ्तार किया गया है। एंड टू एंड कार्यवाही पे पुलिस लगी हुई है। और अभी दूसरा स्टेप जो है अभी हमको मिला है। अभी दूसरे स्टेप में इन लोगों को 22% की कमीशन मिलती थी। जो अभी जिनसे इन्होंने पैनल ख़रीदा है उन्हें भी कुछ कमीशन का परसेंट हमको मिला है, पर वो विवेचना में है, अभी बताना उचित नहीं होगा। इसी तरीके से एंड तक इसमें पुलिस जाएगी कि लास्ट में ये पैसे कहाँ ट्रांजेक्शन में, क्योंकि जैसे ही आरोपीगण मिलते जाएंगे, क्योंकि इसे पूरी बातें नहीं पता है कि आगे के, जैसे इसका साथी जब दीपक है जिसके बारे में बताया, इसने ये भी बताया है कि दीपक जब मिलेगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी कि वो इन पैसों को आगे किन के अकाउंट में भेजता था। तो जैसे जैसे इसमें आरोपी गिरफ्तार होते जाएंगे उसके आधार पर ही इसमें आगे की कार्यवाही सुनिश्चित होगी। पुलिस अक्सर क्या बोल सकते हैं, छोटे मछली पकड़ती, लेकिन जो मगरमच्छ है वो आज भी भिलाई ग्रुप घूम रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी? क्या उसके कोई टीम बना है? जी देखिए, पुलिस लगातार जो भी हमें इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं, जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं और साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके आधार पर लगातार इन सभी चीज़ों में कार्यवाही कर रही है। और निश्चित ही हम इसमें आगे कुछ बड़ी कार्यवाही करने में सफल होंगे। इस पूरे मामले में मोनू सोनी नाम के एक युवक का नाम आ रहा है, तो इन लोगों से आपने उल्लेख भी किया, उसके लिए तुम क्या कर रहे हैं? जी देखिए, मोनू और उसके साथियों को ही एक्चुअली पकड़ने गई थी टीम देहरादून, और जिस पते पर उनका रहना बताया गया था, जब वहाँ रेड कार्यवाही की गई तो वहाँ से ये पता चला, ये नीतीश कुमार और ये बताया कि वो लोग अपना जो पता है वो बदल चुके हैं और फिलहाल वहाँ नहीं रहते, और वो जिस पते पर रहते हैं आरोपी को उसकी जानकारी नहीं थी। तो इसको निश्चित रूप से हम आगे और खबर डेवलप करेंगे और जो लोग नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी का शीघ्र प्रयास करेंगे। 3/1/2025 में एक करंट अकाउंट यहाँ पे खुलवाया गया था, जिसमें बताया गया गोमास्ता आधार कार्ड पैन कार्ड दिया गया, तो गोमास्ता निश्चित ही गलत दिया गया और जानकारी, तो इस प्रकार से पहले भी कुछ प्रकरण आ चुके हैं जिसमें गोमास्ता गलत बनाया जाता है और निगम के माध्यम से ये बनता है, तो इस पर क्या कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे जो गोमास्ता गलत तरीके से बनाते हैं? जी देखिए, जो गुमाश्ता गलत या फिर ऐसे अपराध में संलिप्त गुमाश्ता हमको प्राप्त होते हैं अपराधों में, तो उन्हें हम निगम में वापस से उनके सस्पेंशन के लिए और कार्यवाही के लिए भेजते हैं। और अगर उन्हें ये पता चलता है कि वो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं तो आगे की कार्यवाही उस पर की जाएगी कि अगर ऐसा सिद्ध होता है कि ये जो गुमाश्ता है
वो गलत है, तो गलत पाए जाने पर जो भी उसमें कार्यवाही बनती है वैधानिक उस पर की जाए। बिना निगम के कर्मचारियों के गुमास्ता नहीं बन सकता है। जी देखिए, ये जांच का विषय है, जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि किनकी उसमें भूमिका है अथवा नहीं। ये जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर ही नीतीश और दीपक क्या ये सच्चा वहाँ संचालन करते थे बिहार में, और ये सूरज और सोनू ये अकाउंट खरीदते थे जी। और बाकी 8 जो है जो बेचे। हाँ, 8 लोग बेचने वाले हैं जिन्होंने अपना खाता किराए पर या बेच दिया था। तो 20 या 30,000 पुलिस अब ऐसे लोगों को मौका देगी जो मतलब गलती बस अपना अकाउंट बेच दियो, उनको 1-8 हफ्ते का समय दे दे कि वो खुद आके पुलिस को सूचना दे दे कि हमसे गलती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रलोभन में या फिर कुछ तकलीफ के कारण लोगों ने अकाउंट बेच दिया। तो ऐसा कुछ मुहिम चलाएगी, नहीं तो गिरफ्तारी करने में आएंगे तो आधा भिलाई शहर जेल के अंदर हो जाएगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वयं से आकर पुलिस को ये सूचना देता है कि भाई मेरा जो ये खाता था मुझे किसी ने लालच देकर या भूलवश मुझे मेरे से ले लिया है, और अगर खुद से आके वो पुलिस को देते हैं तो निश्चित ही उस पर क्या सहानुभूति पूर्वक और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके उसकी मदद की जा सकती है। वो हर संभव मतलब मदद पुलिस करेगी।